स्मोग ने सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 रिकॉर्ड किया गया। DHA 501 और कैंट में AQI 537 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। मौसम सरमा के आते ही शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। आज भी जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का राज ही दिखाई दे रहा है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन ब दिन शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम होने की बजाय जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आज एक बार फिर से शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 594 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 501 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 537 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो फिजाई आलूदगी में आज खतरनाक हद तक इजाफा ही देखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद फिजाई आलूदगी कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस तरह खतरनाक हद तक जो इजाफा हो रहा है फिजाई आलूदगी में, इससे मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। नाक, कान, नज़ला, जुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन जैसी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि जब भी घरों से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं ताकि फिजाई आलूदगी से जो है वो बचा जा सके। इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए माल रोड पर वर्कर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सूरत हाल यही देखी जा रही है कि यहाँ पर जो है वो कोई वर्कर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिजाई आलूदगी में इजाफा दिखाई दे रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि पानी का जो टैंकर्स की मदद से पानी पे का छिड़काव जो है वो सड़कों पर किया जाएगा ताकि फिजाई आलूदगी को जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ये देखी जा रही है कि फिजाई आलूदगी जो है वो 500 से भी तजावज़ कर गई है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 483 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली हैं। मिस्ट क्वीन मशीनों की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने मिस्ट क्वीन मशीनों का मुआयना किया है। आपको बताएं कि वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली हैं। मिस्ट क्वीन मशीन की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। MD वासा ने तमाम टाउन्स अफसरों को सड़कों पर छिड़काव कराने के अहकामात दिए हैं, जबकि गुफरान अहमद का कहना था कि मिस्ट क्वीन मशीनें मॉल रोड, मेन बुलेवर्ड, केनाल रोड समेत दीगर मरकजी शाहराहों पर रोजाना काम करेंगी। खबर यह है, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जर्नल और मेयो हस्पताल का दौरा। दोनों हस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से कराने पर इजहार बरहमी। वजीर आला का टेस्ट के पैसे शहरी को वापस कराने का हुक्म। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। पंजाब ने आज जनरल अस्पताल और न्यू अस्पताल का तकरीबन 3 घंटे तवील दौरा किया है और दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। अस्पताल पहुंचे, वहां पर इमरजेंसी ब्लॉक और ओल्ड बिल्डिंग के अपग्रेडेशन के तामीराती कामों का मुशाहिदा किया और जनरल अस्पताल को ब्लॉक और न्यू ब्लॉक में ऑपरेशन थिएटर की तामीर और बहाली को भी चेक किया। मौसम नकवी ने कारीगी अशिया खुसूसन AC, लाइट्स, पंखे और मतलब करने और उनकी इन्वेंट्री तैयार करने की हदायत की। उनका कहना था कि चीजों को जो है वो महफूज स्टोर में रखा जाए और उन्होंने कहा कि जो बनाया जाए और जो तीनों फ्लोर्स हैं वह उन तमाम के हवाले से उन्होंने पूरी हदायत दी। फ्लोर्स, वॉशरूम और अक्सर इनको बहाल करने की। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहरी मुर्दा जानवरों का गोश्त खाने से बच गए हैं। फूड अथॉरिटी का मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन और बकर मंडी से 40 मन बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। आज बिल्कुल मुर्दा गोश्त की पंजाब फूड के पंजे में आ गए हैं, जिसमें बकर मंडी लाहौर में मुर्दा गोश्त के मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ ब्रांड ऑपरेशन किया है। 40 मन बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद किया गया है और इस वजह से मीट सेफ्टी टीम की बर वक्त कार्रवाई के नाकिस गोश्त रिजर्व करके तलब कर दिया गया है। लेकिन फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि नाकिस दूध
बदबूदार गोश्त सफाई करने के लिए तैयार रखा पाया गया, जिसमें इंतहाई लाजिम का रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया था, जिसमें बदबूदार गोश्त से टूटे गंदे फर्श पर रखा गया, जिससे डीजी कुठारी का कहना था कि मुझे से गोश्त का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। बीमार मुर्दा जानवरों का गोश्त तैयार करने वाले तसाबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुबह भर में खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है, जबकि ज्यादा मुनाफा के लालच में सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासिर की किसी रियायत के मुस्तक नहीं है। इस पर से शहरी शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कस्टम्स इंटेलिजेंस का अकबर चौक में वाक़े पान शॉप पर छापा, गैर मुल्की स्मगल शुदा सिगरेट की भारी खेप बरामद कर ली गई। मुल्जिमान की निशानदही पर घर और गाड़ी में छुपाए गए सिगरेट भी बरामद किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर ने ये बड़ी कार्रवाई की और गैर मुल्की स्मगल शुदा सिगरेट के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन तेज कर दिया। इसी तरह आज सुबह जो है वो एक रेड की गई है, जिसमें डायरेक्टर लाहौर कस्टम इंटेलिजेंस हारिस इंसारी की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट मुबीन उनकी टीम ने जाके सबसे पहले जोहर टाउन में जो है वो एक वाक़या करने छापा मारा, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है वो सिगरेट जो है वो मौजूद है। उसके बाद वहाँ से निशानदेही के बाद जो अकबर चौक गए, वहाँ पर एक शॉप में और गाड़ी में जो है वो सिगरेट जो है वो गैर मुल्की रखे हुए थे, जिनको कब्जे में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि सिगरेट की मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है। तमाम सिगरेट जो है वो जब्त कर लिए गए, उनको कस्टम इंटेलिजेंस के वेयर हाउस में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत के बाद जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो गैर मुल्की सिगरेट के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन कर रहा था और तमाम सिगरेट फोक करने वालों को ये कहा गया है कि जो भी सिगरेट फोक करने वाले गैर मुल्की सिगरेट से फोक करें वो फौरी तौर पर जो है वो इस कारोबार को तर्क कर दें। दूसरी जानिब जो FBI है उन्होंने भी 10 टीमें तश्कील दी हैं ताकि शहर लाहौर में जो गैर मुल्की बड़ी तादाद में सिगरेट फोक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए मालियत के उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज किया जा सके। ठीक है राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन है। शहर भर में 190 से ज्यादा मकामात पर नाकाबंदी की गई है। 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म किया गया है। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिएगा इस बारे। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। डेंगू की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। डेंगू के हमलों में तेज़ी बरकरार। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 151 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 30 मरीज ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कंफर्म 151 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर के अंदर भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 77 जो नए केसेज हैं डेंगू वायरस के ये सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक पंजाब भर में मजमूई केसेज की जो तादाद है वो 9000 से भी तजावज़ कर चुकी है, जबकि लाहौर के अंदर तकरीबन 4000 के करीब डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं रवा साल में अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि इस वक्त शहर लाहौर के जो अस्पताल है यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब जो मरीज़ हैं ये ज़ेर इलाज हैं और पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में तकरीबन इस वक्त 80 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये ज़ेर इलाज है। महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम मरीज़ों की हालत ख़तरे से बाहर है। इस हवाले से तबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू वायरस से महफूज रहा जा सके। ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर थे आपको पाक तुर्किया दोस्ती मोहब्बतों की बेमिसाल दास्तान है। दोनों ममालिक का रिश्ता मोहब्बत, भाईचारे और एतमाद का खूबसूरत इम्तिजाज है। तुर्किया आलमी मंजरनामा पर एक अहम सियासी मुल्क है। मुल्क की तरक्की के लिए तुर्किया के अवाम और क़यादत की मेहनत काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तुर्किया के 100वें कौमी दिन पर पैगाम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक तुर्किया दोस्ती मोहब्बतों की बेमिसाल दास्तान है।
दोनों ममालिक का रिश्ता मोहब्बत, भाईचारे और एतमाद का खूबसूरत इम्तिजाज है और तुर्किया आलमी मंजरनामा पर एक अहम इस्लामी मुल्क है। मुल्क की तरक्की के लिए तुर्किया के अवाम और क़यादत की मेहनत काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तुर्किया के 100वें कौमी दिन पर पैगाम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टाउनशिप में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा, ताजरों और शहरियों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, शुरका की फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। टाउनशिप में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए किसी तादाद में अवाम और ताजरों ने जो है वो शिरकत की। जो मुजाहिरीन थे उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे जो है वो दर्ज थे। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त हक की जंग लड़े मगर मुस्लिम ममालिक को कुरानों से चुप साथ रखी है। मुजाहिरीन का कहना ये था कि फ़लस्तीन पर जुल्म सितम के फाह तोड़े जा रहे हैं, ख़वातीन की इज्जत पामाल की जा रही है और उम्मत मुस्लिमों को चाहिए कि इस पर फौरन एक्शन है और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लाहौर है फेस्टिवल की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम खेलों का इनेकाद भी किया गया। लिबर्टी चौक से सदीक ट्रेड सेंटर तक मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। साइकिल रेस में भी नौजवानों की भरपूर शिरकत। DC स्पोर्ट्स आसिफ तुफैल कहते हैं कि नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की जानिब आना चाहिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से लाहौर है फेस्टिवल का इनकाद किया गया है जिसमें पंजाब स्पोर्ट बोर्ड जो है वो भी बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है। मुतअद्दिद जो खेलें हैं उसका इनकाद किया गया। आज लिबर्टी में जो है वो मैराथन का जो है इनकाद किया गया था, मिनी मैराथन भी थी। इसके अलावा साइकिलिंग रेस भी जो है वो रखी गई थी जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में नौजवानों ने जो है वो हिस्सा लिया। हमारे साथ DG स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल जो है वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स का मुकाबले हैं ये कब तक जारी रहेंगे और इसमें कौन कौन से खेलें जो हैं वो खेली जाएंगी। जी सर। थैंक यू जी। लाहौर फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है लाहौर में। इसमें तमाम डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। हमने इसमें 7 इवेंट्स प्लान किए हुए हैं जिसमें हॉकी है हमारी नेशनल गेम, उसमें हमारे इंटर डिवीजनल मुकाबला जारी हैं। आज हमारा रोड साइकिलिंग और मिनी मैराथन था। मिनी मैराथन में बच्चों का अलग रेस हुआ है और बच्चियों की अलग है। बच्चियों का भी देखें हमने को जो ना कैश अवार्ड भी दिए हैं। तो ये बड़ी एक एनकरेजिंग है कि ये सुबह हमने एक्टिविटी की और उसमें हंड्रेड्स में पार्टिसिपेशन थी। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बड़े जोश जज्बे के साथ किया। अभी फ्यूचर में अगले 12 दिन हैं उसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हमने संडे को ही रखे हैं ताकि फैमिलीज़ बच्चे आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, देख सकें उसको। नेक्स्ट संडे को हमने कबड्डी का इवेंट रखा है, बहुत इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से होगा। उससे जो अगला संडे आएगा दैट्स अबाउट 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसमें हमने दंगल का रखा है। तो ये हमारे तमाम इवेंट्स इंशाल्लाह इस लाहौर फेस्टिवल का एक हिस्सा होंगे और एक हेल्दी एक्टिविटी, एक हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, हमारे न्यू स्पोर्ट्स, उन सारों को हम इंशाल्लाह बता रहे हैं बच्चों को कि हमारी क्या यहाँ सहूलियात हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर हमारी एकेडमीज़ हैं, कोचेज़ हैं। तो ना सिर्फ इस लाहौर फेस्टिवल में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि हम पेरेंट्स को ये भी इंटीमेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी अवेलेबल इन द हार्ट ऑफ सिटी। तो ये लोग आएँ, देखें, विटनेस करें, बच्चों को लाएँ। बच्चों के साथ जब ऑप्शंस आएंगी वो अपनी स्पोर्ट्स चूज़ करेंगे और फिर उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। जब उनकी बात सुनी, उनका कहना ये कि ये एक बड़ा फेस्टिवल है, इसमें वालिदैन को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए ताकि वो खेलों की सरगर्मियों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं, दंगल भी है, कबड्डी भी है। 12 नवंबर तक जो है वो खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे जिसमें जो है हॉकी और दीगर जो मुकाबले जो हैं वो भी मुनक्किद किए जाएंगे। शुक्रिया राहिल आपका आगाह करने के लिए। इतवार के रोज़ रवायती नाश्ते पर जोर, शहरियों की बड़ी तादाद ने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने बोंग पाए खाए तो कोई नान चने से लुत्फ अंदोज हुआ। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से जो इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। आप तो जानते हैं पूरा हफ्ता जो है ऑफिस वर्क और कारोबार और कामकाज के बाद इतवार का रोज़ होता है जब शहरों की कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ निकला जाए, घुमा फिरा जाए, नाश्ता किया जाए, एंजॉय किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ किया जाता है वो नाश्ते से किया जाता है। इस वक्त भी हम लोग अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद है और यहाँ पर भी लोग नाश्ता करते दिखाई दे रहे हैं दोस्त बाप के साथ। तो मकसद कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे, इतवार का रोज़ है, नाश्ता करने बाहर आए, क्या तासुरात हैं? यार भाई बड़ा मज़ा आ रहा है।
पूरा हफ्ता तो बिज़ी रहते हैं और काम में बिज़ी रहते हैं और पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं। तो इतवार वाले दिन एक फ्री होता है तो उस दिन सुबह सुबह आके दोस्तों के साथ नाश्ता करने आते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। अगर आपने सुना कि पढ़ाई में और काम काज में मसरूफियत रहती है, इतवार वाले दिन मौका होता है कि दोस्तों के साथ और नाश्ता करें। एक और शहरी मौजूद इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा कैसा गुजरा है दिन आपका और कैसा आपने आगाज़ लिया आज नाश्ते से? आप बहुत अच्छा, हमें मज़ा आ रहा है। हमारे तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है हमें, लेकिन एक दिन होता है हमारे लिए, हम उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इम्तहानात के दिनों में भी जो है टाइम निकाल के इतवार की छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। अब देखना ये है कि शहरी कब तक इस तरह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं मौसम भी चेंज हो चुका है, तो एक रुझान अब ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा क्योंकि छुट्टी का रोज़ और ऊपर सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने लगा है। तो अब लोगों की कोशिश होती है कि उठने के बाद जो पहले दिन का आगाज़ है इतवार की छुट्टी का, वो दोस्तों के साथ नाश्ते से किया जाए। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। महंगाई के साथ साथ गिरा फरोशी भी उरूज पर। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा। एक ही रोज़ में मुर्गी का गोश्त 33 रुपये फ़ी किलो महंगा, कीमत 453 रुपये हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल जो कि तुम बरकरार है। किसी एक चीज़ की कीमत कम हो रही है तो कई अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत आज आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। गुज़श्ता चंद रोज़ से इसमें कमी देखी जा रही थी, लेकिन आज जो सूरत हाल है उसके बरक्स है। 420 रुपये फ़ी किलो से चिकन ब्रायलर गोश्त का नर्ख बढ़ते हुए 453 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, यानी एक दिन में 33 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। इसी तरह सब्जियां जो ख़ास तौर पर टमाटर, प्याज, आलू वगैरह सब्जियां, उनकी कीमतों में भी तेज़ी देखी जा रही है। तो सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। अब क्या कहेंगे, जो चिकन ब्रायलर गोश्त आप ख़रीदने आए हैं या सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? इनके सबके रेट तो जो है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ रेट है, एक है किसी का रेट ही नहीं हुआ। अब मुर्गी लेने आए हैं काफ़ी दूर से, हम तो पूछ के आए हैं तो कोई 450 बता रहा है, कोई 80 रुपये बता रहा है। तो इधर आए हैं, देख रहे हैं कि क्या रेट है। आप क्या कहेंगे, जब सब्ज़ी या चिकन ब्रायलर गोश्त ख़रीदते हैं तो ख़रीद पाते हैं या फिर रेट सुन के? नहीं, ये समझ से बाहर होता जा रहा है। रात को कुछ सोच के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो समझ से बाहर होता है कि हमारे मुल्क में ये क्या चीज़ चल रही है। क्या अब आप हुकूमत ही हमें ये बताए कि हम क्या करें, किधर जाएं? बिल देख लें, किसी चीज़ का देख लें, किसी भी चीज़ के अंदर हुकूमत ने हमें किसी किस्म की कोई भी ना सहूलत नहीं मुहैया की। जी बिल्कुल, मार्केट में इस वक्त भी यही सूरत हाल है। फार्मी अंडे आज भी 325 रुपये फ़ी दर्जन बेचे जा रहे हैं। टमाटर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, 125 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है। मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो है। प्याज की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, 95 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है। 120 रुपये मार्केट में बेचा जा रहा है। आलू पहले ही 120 रुपये फ़ी किलो हैं। लहसुन 600, अदरक 800, बंद गोभी 120 रुपये, फूल गोभी 70 रुपये। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आम आदमी की पहुंच में आती हुई नज़र आए। लेकिन थोड़ा सा एक उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में मौसमी सब्जियों की पैदावार ज़रा बेहतर होगी तो उससे आवाम को सब्ज़ी मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन चिकन ब्रायलर गोश्त और अंडे वगैरह की कीमतों में कमी का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। तरक्की का सफ़र जहां रुका था, नवाज शरीफ ने वहीं से शुरू करने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उन वादों ने अवाम के लिए नई उम्मीद के साथ कई सवाल भी पैदा कर दिए। क्या साबिक वज़ीर आज़म पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 2017 की सतह पर ला सकेंगे? रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करने का ऐलान। अवाम के लिए नई उम्मीद तो है, मगर मुस्लिम लीग नून के लिए कड़ा इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुख्तलिफ अदवार में जायजा लें तो PTI के पौने 4 साला दौर में पेट्रोल 77 रुपए महंगा होकर 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक गया। अदादोशुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में डीजल की कीमत 63 रुपए 10 पैसे फी लीटर बढ़ाई और अप्रैल 2022 में डीजल 144 रुपए 10 पैसे फी लीटर था। PDM की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और महंगाई कम करने का दावा किया, मगर 16 माह के दौरान कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे किए। पेट्रोल 123 रुपए 45 पैसे महंगा करके फी लीटर 272 रुपए 95 पैसे कर डाला। डीजल की कीमत में 129 रुपए 30 पैसे इजाफा करके 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुँचा दिया। निगरान हुकूमत भी किसी से
पीछे न रही। पेट्रोल 10 रुपए 43 पैसे महंगा करके 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर किया गया। निगरानों की निगरानी में ही डीजल 29 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ और 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। नून लीग को हुकूमत मिली तो इसे तरक्की का सफर 2017 से शुरू करने में बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। 2017 में पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे, डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। अवाम कहते हैं ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जो शय महंगी हो गई सो हो गई। पेट्रोल तो उसकी कीमत में कभी भी नहीं आएगा। आप ये सोच ही नहीं सकते कि पेट्रोल वापस आए या वो चीज़ें जो गुजर गई हैं वो पाकिस्तान में अभी तक वापस उस मुकाम पे नहीं आई। सर ये हो नहीं सकता, पेट्रोल सोचने से आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक बार ऊपर चला गया है। माहिर मुआशियात व सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर का कहना है कि नवाज शरीफ का ऐलान खुशाइंद है, ताहम जब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी मामलात बेहतर नहीं होंगे। इंडस्ट्रीज अपने सेटअप्स को यहाँ पर करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर पैसा आए। जब आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे तो आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, और जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली बिजली, पेट्रोल, गैस, हर ज़रूरत ज़िंदगी, फल, सब्जियां, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर नून लीग फिर बरसरे इक़्तिदार आई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 2017 की सतह पर लाने के लिए इसे पेट्रोल 210 रुपए 58 पैसे और डीजल 222 रुपए 40 पैसे फी लीटर कम करना होगा। नवाज शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे और डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। आज पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे और डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर है। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून को जब हुकूमत मिलेगी तो अपने वादे की पासदारी करती है या उसमें नाकाम रहती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नवंबर में गंदम के इजरा पर कीमतें क्या हो सकती हैं, लाहौर न्यूज़ सिफारिशात सामने ले आया। कौन से सूबे में गंदम रिलीज़ की कीमत क्या होगी और 10 किलो आटे का थैला कितनी कीमत पर फरोख्त होगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक ने नवंबर के आगाज पर गंदम इजरा शुरू करने की ऑप्शन रख दी। पंजाब में गंदम की फीमन इजराई कीमत 4,300 रुपए से 4,600 रुपए रखने की सिफारिश कर दी गई। सिंध हुकूमत की गंदम की फीमन रिलीज प्राइस 4,400 रुपए से 4,600 रुपए और केपी हुकूमत की फीमन इजराई कीमत 4,650 रुपए से 4,700 रुपए रखने की सिफारिश की गई है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की फीमन इजराई कीमत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई गंदम की इजराई कीमत की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। समरी दस्तावेज के मुताबिक गंदम की फीमन इजराई कीमत फिक्स करने का फैसला कबीना कमेटी के इजलास में होगा। इजलास में सरकारी गंदम की वीट रिलीज पॉलिसी 2023-24 की समरी का फैसला होगा। 4,300 रुपए फीमन की सूरत में 10 किलो आटे का थैला 1,256 रुपए में मिलेगा। जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1,350 रुपए में फरोख्त होगा। गंदम की कीमत 4,350 रुपए मुकर्रर हुई तो 10 किलो का थैला 1,274 रुपए में मिलेगा। पिछले साल सरकारी गंदम 2,200 रुपए फीमन के हिसाब से खरीदी गई थी। नई गंदम की खरीदारी इस मर्तबा 3,900 रुपए फीमन रखी गई है। नई गंदम की कीमत फरोख्त 4300 रुपए होने से 400 रुपए इजाफा होगा। सरकारी गंदम की फीमन कीमत में मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बराह रास्त लिए चले सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर 4 पॉइंट्स शेरेटन में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। And signed 20 MOUs and agreements in different sectors. This forum will provide better opportunities for Pakistan and other countries. It will not only enhance world connectivity but also make the governance system more transparent. September 23, Excellency, you arrange our visit. I also visited China along with my Chief Minister Punjab and signed 2 MOUs for establishing friendship city relation between Sialkot and Wonzong city, Bawalpur and Zongwi city. CPEC is a vital project for Pakistan and China, which was started in 2014. We have successfully completed first phase related to energy and infrastructure, and now entered into the second phase, which is focused
towards industrialization. Now, we invite Chinese companies to come and visit, to come and invest in Pakistan. The potential areas are SEZs and our industrial states. Agriculture parks, where we require techniques to enhance our agriculture yield. Revival of quality of cotton. As you know, we have worked a lot on cotton, and this time double than last year the crop is already arrived. Value added industry for food processing. Value chain for production and export of meat. Technical education and vocational training. In the end, I pray Pakistan and China friendship may become more stronger, and we should work for the betterment of both countries. Pakistan and China friendship जिंदाबाद। मैं अपने मीडिया के दोस्तों के लिए जैसे कहा गया था, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए चाइना और वहां पर 20 MOU इन्होंने साइन किए। जैसे आपको पता है कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है वो 1951 से शुरू हुए और ऑलमोस्ट 72 ईयर्स हो चुके हैं। जो 20 MOU साइन किए गए हैं उसमें इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसपे हम इंशाल्लाह चाइना के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। सितंबर में चीफ मिनिस्टर पंजाब और हम लोग कुछ मिनिस्टर्स चाइना गए, जिसमें एक्सीलेंसी ने सारा विजिट ऑर्गेनाइज किया और हमने वहां से उनसे फ्रेंडशिप सिटी का 2 MOU साइन किए, जो कि हमारा सियालकोट और वुजोंग साथ हुआ और दूसरा बावलपुर और जोंगवी सिटी के साथ MOU साइन हुआ। जैसे आपको पता है कि सीपैक का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह, और पहले पार्ट में जो था इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और एनर्जी से रिलेटेड काम हुआ जो कंप्लीट हो गया, और अब सेकंड पार्ट जो शुरू हो रहा है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेजर फोकस है। हम चाइनीज जो दोस्त हैं उनको अपनी जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है और हमारी SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, उसमें हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आएं और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसमें हमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स चाहिए जिसको हम यूज करते हुए अपनी यील्ड को इनहांस, अपनी यील्ड को बढ़ा सकें। जैसे आपको पता है कि कॉटन के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत काम किया और लास्ट ईयर से 2.5 गुना हमारी कॉटन ज्यादा आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे भी हम चाहते हैं कि उससे फर्दर आगे जाने के लिए हमें चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इनकी नो हाउ लेना चाहिए। मैं चाइना गया और मैंने वहाँ इनकी यूनिवर्सिटी में भी विजिट किया, जैसे सर आप अभी वाइट फ्लाई की बात कर रहे थे, और वहाँ पर पाकिस्तानी ही PhD डॉक्टर थे, डॉक्टर शौकत साहब, जिनकी एक्सपर्टीज वाइट फ्लाई के ऊपर थी, जो ये ऐसा कीड़ा है जो कॉटन को एकदम खा जाता है। तो हम वो भी टेक्नोलॉजी उनसे ट्रांसफर करने पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे मुल्क में फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि पाक आर्मी, गवर्नमेंट, हम सब मिलकर अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो साथ ही हमारे को एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री को भी तरजीह देनी है। अगर वो नहीं चलेगी तो एग्रीकल्चर को फायदा नहीं होगा। तो हम इस पे भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। ट्रेनिंग में सफाई, हुस्न अखलाक और जज्बा हुब्बुल वतनी का दरस दिया गया है। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं। जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा, क्या ट्रेनिंग दी गई है? जी बिल्कुल, आम मार्केटिंग में मुकाबले में कम नर्ख पर अशिया फराहम करने वाले मॉडल बाजार के मुलाजमीन के लिए इस ट्रेनिंग सेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि CEO शाहिद कादर की हदायत पर शुरू किया गया है। इसमें इस प्रोग्राम की खासियत ये रखी गई है कि तमाम मुलाजमीन को ये दर्स दिया जाए, लेक्चर दिया जाए कि किस तरह हम कस्टमर्स के साथ बेहतर कारगर तौर पर पेश आना है और उनसे किस तरह
डील करना है ताकि जो वहाँ पर कस्टमर्स आए वो अपने बेहतर हालात कार की वजह से उनकी तादाद में इजाफा हो। शाहिद कादर का इस मौके पे कहना था कि इस किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं जिसमें लोग मॉडल बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि मॉडल बाजार की रौनक बहाल रहे और यहाँ से लोगों को जो रिलीफ दिया जा रहा है उसकी भी रिलीफ हर मुमकिन हद तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने मुलाजमीन के साथ भी वादा किया कि जिन मुलाजमीन का कारकर्दगी बेहतर होगी उनके लिए मजीद मराहत का ऐलान भी किया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरियों को बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल भेजने का सिलसिला जारी। बिल बर वक्त मिल रहे न ही घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। सारिफिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को की जानिब से शहरियों को होश उड़ा देने वाले बिल बेचे जाने लगे। लोगों की कसीर तादाद लेस्को की बिल्स की हार्ड कॉपी न मिलने पर दर बदर होने लगी। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। रिकवरी मुहिम और बिजली चोरी की मुहिमात ने सूरत-ए-हाल मजीद खराब कर दी। सारिफिन को बिल बर वक्त मिल रहे न ही घरों को पहुँचाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सारिफिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। कई सारिफिन को इस माह के बिल मौसूल ही नहीं हुए। शहर में सबसे खराब सूरत हाल रायविंड रोड और अड्डा प्लाट के नवा की है। रायविंड रोड के मुख्तलिफ इलाकों हाउसिंग सोसाइटीज के मकीन लेस्को बिल्स को तरस गए। फजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 में कई माह से बिल्स की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अक्सर सब डिवीजन्स में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद ही नहीं या बहुत कम है। जिन सब डिवीजन्स में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारिफिन तक बिल नहीं पहुँचा रहे। चीनी कौंसल जनरल का सेमिनार से खिताब जारी है, आपको लिए चलते हैं। Of the Punjab government and Honorable and Excellency Ambassador and Chairman Mr. Mahdi of the Institute of International Relations and Media Research, all the distinguished professors, scholars, experts on political science, international relations, economics, and some other aspects of various universities, GCU, UCP, FCC, FC College, right, and also University of Punjab. And distinguished guests, especially guests from China, Professor Zhang Jiamei from Peking University, and another professor from Xiamen University delivered wonderful virtual speech. And friends from the media, and friends from the academics, or friends of the academians, distinguished guests, ladies and gentlemen. Again, Assalamu alaikum and good morning, very good morning. I have really the great pleasure indeed to be invited to attend this event. Thank you for organizing and thank you for inviting us. Actually, not only me, but also there are 4 other colleagues from the consulate who are present today. So a lot of people talked about the Third Belt and Road Forum and outcomes, achievements, agreements have already been made. It's in the press release. And Professor mentioned it very carefully, deeply into Chinese President Xi Jinping's keynote speech. So I let it be. Because this Third Belt and Road Forum, I may say, in my official capacity, is the most important diplomatic initiative launched and hosted by China this year. So it means something. It is quite meaningful and has great significance for China's diplomacy, foreign policy, as well as for its domestic economic agenda. So this, a lot of words could be said about the third BRF. And this is a kind of more than 10,000 participants
were invited to attend this BRF. Normally, we're always quite aware of the BRI, right? The Belt and Road Initiative. And the BRF is simply a kind of a new word, but it's almost eye-catching. With time passing by, I believe this BRF will be on par with the BRI, with CPEC, because this is a kind of mega, super diplomatic gathering in Beijing, China. So a lot of people may wonder what kind of impact this BRF will have on Pakistan, and what we should anticipate the impact on China-Pakistan relations, on the future development of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. I believe this might be more essentially relevant to today's seminar. I have personally very full confidence because the successful conclusion of this